बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे जिसमें बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि मैं ट्राउज़र और स्लीव्स के डिज़ाइंस के साथ साथ गले के डिज़ाइंस भी शेयर करूं, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही सुंदर सा ये नेक डिज़ाइन। ये नेक डिज़ाइन इतना सुंदर बनकर रेडी हुआ है कि आप एक बार देखेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा बुकरम का एक टुकड़ा लिया है और इसे बीच में से फोल्ड कर दिया। अब 2.7 इंच चौड़ा एक राउंड नेक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। गले की लंबाई मैंने सिर्फ 6 इंच ही रखी है। आप गले की लंबाई और चौड़ाई अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पर एक राउंड नेक ड्रॉ करना है। ये देखिए। अब इस नेक के चारों तरफ हमें एक बॉर्डर ड्रॉ करना है आधा इंच चौड़ा, इस तरह। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने आधा इंच की दूरी पर निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों को हम आपस में इस तरह मिला देंगे। अब हमें बुकरम का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, तकरीबन 2 इंच बाय 2 इंच का, और इस तरीके से फोल्ड करके एक फ्लावर की पेटल जैसी शेप हमें यहाँ पर कट करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक फ्लावर की पेटल जैसी शेप कट कर ली है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 इंच ही है। अब इस पेटल को हमें इस तरह से रख के गले के चारों तरफ ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े गैप पर इन पेटल्स को रखना है और इस तरीके से ड्रॉ करना है। इन पेटल्स के बीच में गैप बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम सिलाई लगाने के बाद गले को पलटेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पर इन पेटल्स को ड्रॉ करते हुए मुझसे एक गलती भी हो गई। मुझे इनको नीचे से ड्रॉ करना शुरू करना था और जब मैंने इनको ऊपर से ड्रॉ करना शुरू किया तो नीचे तक आते आते थोड़ा सा गैप में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो लास्ट वाली पेटल को एडजस्ट करने में बहुत मुझे दिक्कत आई, तो मैंने थोड़ा सा इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे आगे करके इनको ड्रॉ करना पड़ा। तो अगर आप इस तरह का गला बनाएंगे तो पहले नीचे से इस तरह फोल्ड करके पहली पेटल ड्रॉ कीजिएगा और फिर बाकी की पेटल्स को इसके बाद रख के आप ड्रॉ कीजिएगा। तो इस तरह डिज़ाइन को तो मैंने जैसे तैसे ड्रॉ कर लिया है और अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह सबसे पहले मैं गोल गले को काट के अलग कर लूँगी, इस तरह से। और इसके बाद जो मैंने पेटल्स वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको भी मैं काट लूँगी। बहुत अच्छे से हमें इसको कट करना है। कट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बुकरम के दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर एक दूसरे के साथ सटे रहें। तो यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर दी है और अब मैं इसे कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने प्रेस की मदद से कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और गले के दोनों हिस्से यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब कपड़े को हमें फोल्ड करना है इस तरह से और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। कपड़े को बुकरम के ऊपर हमें मोड़कर इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसे हमें बीच में से फोल्ड करके एक सेंटर में कट लगाना है और अब इस गले को हम कुर्ती की राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले हम सिलाई सेंटर में लगाएंगे ताकि अपनी जगह से ना हिले। तो इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके चारों तरफ इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैं बुकरम से काफ़ी दूरी पर ये सिलाई लगा रही हूँ। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें नहीं सिलना है। ये देखिए, अब इस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है। जो पेटल का अंदर वाला भाग है वो तो हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर हमें थोड़ा दूरी पर सिलाई लगानी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे, और इसका रीज़न आपको बाद में समझ आ जाएगा कि मैंने इस तरीके से सिलाई क्यों लगाई है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें बिल्कुल बारीक बखिए से लगानी है। मोटा बखिया हमें यूज़ नहीं करना है सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह पूरे गले के पेटल्स के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। और ये देखिए, जो सिलाई मैंने ऊपर की तरफ सबसे पहले लगाई थी ना, उसे भी मैं काट दूँगी। उसे हमें छोड़ना नहीं है, इस तरीके से हमें काट देना है। और अब इस पेटल के बीच वाला भाग भी हमें बहुत ही ध्यान से काट देना है और छोटे छोटे से कट्स हमें लगाने हैं यहाँ पर। और कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने लगाई थी पेटल के बीचों बीच, उसका कोई भी धागा ना कटने पाए, नहीं तो पूरा का पूरा गला बिल्कुल उधड़ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी पेटल्स के बीच का गैप जो है खाली कर दिया है काट के और छोटे छोटे नॉचेस लगा दिए हैं।
अब हम इस गले को पिछली तरफ पलट देंगे और किसी नुकीली चीज़ की मदद से इसका कपड़ा हम इस तरह बाहर की तरफ पुश कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो सारा का सारा कपड़ा बाहर की तरफ पुश करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। तो जब तक ये गला प्रेस होता है तब तक हम दूसरा वाला गला रेडी करेंगे। तो इस गले का एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमें बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है और एक कच्ची सिलाई से इस तरह अटैच करना है बुकरम के ऊपर। अब एक प्लेन फैब्रिक लेना है और इस गले को इस फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसके अंदर की तरफ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। जैसे हम सिंपल गला बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हमें इस गले को बनाना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर वाला फैब्रिक काट देंगे इस तरह, और इसके ऊपर फिर से हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कट्स लगाते हुए सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इसकी बिल्कुल किनारी पर, और ये सिलाई हमें बिल्कुल सफाई से लगानी है क्योंकि ये ऊपर की तरफ नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे। साइड से तकरीबन आधा इंच कपड़ा हमें छोड़ देना है और बाकी सारा कपड़ा हमें काट देना है। अब कटवर्क वाला गला भी हमारा प्रेस हो गया है और ये जो मैंने राउंड वाला गला काटा था, इसका प्लेन वाला फैब्रिक मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस करके क्रीज बना दी है इसकी। अब इस तरीके से इस गले के बीच में हमें इस कटवर्क वाले गले को दबाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बीच में दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, गले के जो भी धागे वागे जो दिख रहे थे ना पहले, वो सारे के सारे इस गले के नीचे दब जाएंगे। तो इस तरह बहुत केयरफुली सभी पेटल्स को हमें गले के बीच में दबाना है और सिलाई लगानी है। तो अब इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने ये बेसिक सा गला तो बनाकर रेडी कर दिया है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर मोती और लेस भी लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लोरल लेस पड़ी हुई थी जो कि इस गले के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, तो मैंने इसी लेस को यहाँ पर लगाया है। वैसे लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना लेस के भी इस गले को बना सकते हैं। तो ये फ्लोरल लेस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी और अब हम इसके ऊपर एक एक मोती लगाएंगे। तो मीडियम साइज़ का एक वाइट मोती मैंने इस तरह इस पेटल की बिल्कुल नोक पर रख दिया है और सुई धागे की मदद से हम इन मोतियों को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, गले का कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्टिचेस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।